Yes. Okay. Happy day everyone. Welcome you all to the session of 12th standard economics. 12वीं इकोनॉमिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है. सॉरी गाबड़ी चबड़ो सेक्रेटरी प्रैक्टिस 12th सेक्रेटरी प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का स्वागत है. We started with a new chapter. No weekend, no wow. आखिरी दिन है, मंडे से छुट्टी है. दिवाली वेकेशंस मौज करो. 25 तारीख से छुट्टी. एग्जाम कल है बेटा, मंडे से थोड़ी है. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप के में सुनता. चलो रेडी. क्या किरण? हाँ प्रैंक मेरा तो लेक्चर नहीं होगा मंडे से पक्का. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप के में. तो चलो आज पढ़ने दो. Yes, please pay attention. Please pay attention. हाँ हाँ अब क्या चालू है तुम्हारा? क्या? डोर डोर लगा भाई डोर लगा. अरे अध्यक्ष पर ये यहाँ क्या समझ में नहीं आया मेरे को ऐसे कुछ. सही है. थैंक यू. हाँ क्या म्हणला? चलो अच्छा, क्यूटनेस से ध्यान में आया. शुरू करते हैं हमारा चैप्टर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. डी फॉर डिविडेंड, आई फॉर इंटरेस्ट. डिविडेंड और इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं. Let's have a brief recap of whatever we have studied. D for dividend and I for interest. Dividend is what is not fixed or fixed. Not fixed. Whether it is yes or whether it is no, it is at the wish and will of the directors. The board of directors may or may not declare dividend, but the declaration of dividend is dependent on profit. Does the company declare dividend in case of loss? The answer is no. The answer is no. Dividend is not fixed in case of losses. A company making losses. कंपनी अगर नुकसान में चल रही है तो ऐसे कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं होता. ऐसे कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं होता. लेकिन जहां हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है. whether the company is making profit or whether the company is into loss, please I would appreciate no talks now. interest has to be paid irrespective of whether the company is making profit or whether the company is generating loss. चाहे कंपनी लॉस में हो चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो, इंटरेस्ट. मास जल्दी पहन मास. दिस इज टू मच क्यूटनेस, आई कांट हैंडल. चलो जल्दी पहन मास. हाँ नको, ऐसी गर्मी तुम ही रखो. हैप्पी बर्थडे टू यू. सो इंटरेस्ट हैज टू बी पेड irrespective of the profit or not. चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे कंपनी नुकसान में हो, इंटरेस्ट तो रहेगा ही. यू हैव टू पे इंटरेस्ट. बट इन केस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड. डिविडेंड इज एट द विश ऑफ द डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स विल डिक्लेयर डिविडेंड ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट. ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट. राइट. जब प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड पे किया जाएगा. अगर कंपनी नुकसान में है तो इवन द प्रेफरेंस शेयर्स विल नॉट गेट द फिक्स्ड डिविडेंड. सो वेदर इट इज अ यस और वेदर इट इज अ नो, इट इज एट द विश एंड विल ऑफ द डायरेक्टर्स. एक बार डायरेक्टर्स ने कहा नो डिविडेंड यानी नो डिविडेंड. नो मींस नो. एक बार डायरेक्टर्स ने कहा यस डिविडेंड विल बी पेड, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड हैज टू बी पेड. एक बार डिक्लेयर हो गया तो पे करना पड़ेगा. अगर नहीं किया डिक्लेयर तो नहीं होगा. द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हियर इज डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड irrespective of whether the company is making profit or loss. लास्ट वाले हमारे डिस्कशन में we discussed the meaning of the word dividend. Dividend is derived from the Latin word dividendum. It is derived from the Latin word dividendum.
Dividendum means that is to be divided. Dividendum का मतलब होता है that is to be divided. जो चीज डिवाइड करनी होती है उसे हम कहते हैं डिविडेंडम. जो प्रॉफिट को हम हमारे शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंडम. राइट? द प्रॉफिट विच इज डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर इज नथिंग बट कॉल्ड एज डिविडेंडम. ओके. Now next important point, important heading of this particular chapter is 3 star. D for dividend और dividend के features. ये जो dividend है, D for dividend है, इस D के यानी इस dividend के क्या features है? D के यानी dividend के क्या features है समझने की कोशिश करो. Starting with the please. चलिए. First point, first feature. First point. First feature, it is a portion of the profit of the company. It is a portion of the profit of the company paid to its shareholder. पहला पॉइंट क्या कहता है? Portion of profit. It is just a portion of the profit. That to be residual portion. सबसे पहले प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट में से पहले क्या जाता है? इंटरेस्ट. After payment of interest and tax, whatever is residual left out is nothing but the profit which is available for declaration of dividend. Dividend has a residual claim on the profit. Dividend has a residual claim on the profit. Dividend में सबसे पहले कंपलसरी क्या पे करना पड़ता है हमें? इंटरेस्ट. पहली प्रायोरिटी इंटरेस्ट को, फिर उसके बाद जाएगा टैक्स, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो किसे मिलता है? प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को. दैट टू बी एट द विश एंड विल ऑफ द डायरेक्टर्स. एट द विश एंड विल ऑफ द डायरेक्टर्स. सो कैन आई से द डिविडेंड is nothing but a small portion of the profit which is paid to the shareholder as per the shareholding. जिसकी जितनी शेयर होल्डिंग, अगर मान लो मेरी शेयर होल्डिंग 10% है, तो जो कुछ भी रेसिडुअल प्रॉफिट रहेगा आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसका 10% प्रॉफिट जो है वो मुझे पे किया जाएगा. So that 10% profit will be paid to me in the form of dividend. So can I say first point, dividend is nothing but the portion of the profit? Yes or no? हाँ या ना? तो पहला फीचर क्या कहते हैं? इट इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट. इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट. इट इज अ पर्टिकुलर डिवाइडेड पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर एज पर देयर शेयर होल्डिंग. अगर मेरी शेयर होल्डिंग 10% है, 1% है, 0% है, तो डिविडेंड कितना मिलेगा? 0. 1% ऑफ द प्रॉफिट जो रेसिडुअल प्रॉफिट है उसमें से कितना डिविडेंड मिलेगा? 1%. अगर 10% शेयर होल्डिंग है तो कितना मिलेगा? 10%. बट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स. But after payment of interest and tax. Point number 2, it is payable only out of the profits of the company. Oh, very important. बहुत important point है. Out of profits. डिविडेंड किस में से पे होना है? प्रॉफिट में से. डिविडेंड किस में से पे होना है? प्रॉफिट में से. Do we pay dividend out of loss? No. Interest has to be paid. Whether there is profit or whether there is loss, interest has to be paid at any cost. द्यावच लागणार है. हो, चाहे प्रॉफिट हो, नुकसान हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ही रहेगा. लेकिन जब हम डिविडेंड की बात करते हैं, if the company is making loss, do you think the board of directors are even bothered of declaring dividend? No, they don't even give a thought. Even if it is a preference shareholder who is having fixed dividend. Dividend has to be paid only and only and only when there is profits. क्या यहाँ पर दिया है क्या? Dividend is paid out of losses? No. Interest has to be paid out of losses also, but dividend is not to be paid out of losses. Dividend is to be paid out of only out of profits, but as directors wish, at the will of the directors. At the will of the director. So what does the first feature says? It's a portion of profit. What does the second point says? It is out of profits. Is it out of loss? No. It is never out of loss. Point number 3. Dividend is an unconditional payment made by the company. It is an unconditional payment. Unconditional payment यानी डिविडेंड मिलेगा भी तो बिना कोई कंडीशंस का मिलना चाहिए. डिविडेंड मिलता भी है तो बिना कोई कंडीशन का मिलना चाहिए. मान लो हम डिविडेंड भी दे रहे हैं, डिविडेंड के ऊपर कंडीशंस भी रख रहे हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे तो वैसा करोगे तो ये मिलेगा.
मान लो शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड देना है, वी हैव टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, and for the payment of dividend to the shareholders we have kept certain condition in front of the shareholders. If you accept this condition, then only dividend will be paid to you. If you accept this condition, only and only then dividend will be paid to you. ऐसा कौन बोल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहा है हमारे कंपनी का प्रॉफिट है, वी आर रेडी टू पे डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट, वी आर रेडी टू पे डिविडेंड, बट लेकिन हमें क्या मिलेगा? शेयर होल्डर्स ने बोला क्या चाहिए तुम्हें, ये टर्म्स और कंडीशंस है, आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा कैपिटल देना पड़ेगा, थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत लेनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कंपनी में, तब जाके हम आपको डिविडेंड देंगे. तो अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर एक्सेप्टेड है तो बोलो, तो आपको डिविडेंड मिलेगा, वरना डिविडेंड नहीं मिलेगा. ऐसा कौन कह रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है. लेकिन डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं होता. डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड विदाउट एनी कंडीशन. इट शुड बी अनकंडीशनल पेमेंट. होना तो चाहिए अनकंडीशनल पेमेंट. एक तो मिल ही रहा है डायरेक्टर्स के विश पे, उनके विश पे मिलने के बाद भी अगर उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन है, फिर तो क्या ही खतरनाक बात है, राइट? एक तो उनकी मर्जी है देना नहीं देना, अब देना भी है, उसके ऊपर कंडीशंस भी डालना है, तो कंडीशन फुलफिल करने के बाद डिविडेंड मिलेगा. ऐसा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता. यू कैन नॉट डिक्लेयर सच काइंड ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड हैज टू बी अनकंडीशनल पेमेंट. डिविडेंड जो डिक्लेयर हो रहा है, जितना भी हो रहा है, 1%, 2%, 10%, व्हाटएवर इट इज, it has to be without any condition. Point number 1 क्या कहता है? It is portion of profit. Please repeat after me, features ही याद होंगे. It is a portion of, it is out of, it is an unconditional. Okay. Point number 4. Company can pay dividend only to the shareholders, that is equity shareholders and preference shareholders. जो आपका परमानेंट कैपिटल है, जो आपका रिडीमेबल कैपिटल है, परमानेंट और रिडीमेबल कैपिटल जो आपका है, उन दोनों शेयर्स या शेयर कैपिटल के ऊपर ही डिविडेंड पे किया जा सकता है. डी फॉर डिविडेंड इज टू बी पेड ओनली टू द शेयर होल्डर्स. कैन वी पे डिविडेंड टू द डिबेंचर होल्डर्स? नो. कैन वी पे डिविडेंड टू द डिपॉजिटर्स? आंसर इज नो. डिविडेंड इज टू बी पेड ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. हाउ इज द डिविडेंड विच इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर? अग्रवाल, हाउ इज द डिविडेंड विच इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? हाउ इज द डिविडेंड विच इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? How is the dividend which is to be paid to the preferential holders? तो अग्रवाल है क्या? कौन है वो अग्रवाल इधर अपने इसमें बॉयज में? कौन था? अच्छा, क्लास में दो अग्रवाल मुझे पहले पता हाँ. The dividend which is paid to the preferential holder is fixed. The dividend which is paid to the preferential holder is fixed. So company can pay dividend only out of profits. It's a portion of profit. It's an unconditional payment. And the dividend is paid only to the shareholders. The shareholders may either be equity shareholders holding equity shares or preference shareholders holding preference shares. And the dividend which is paid to the preference shareholder is fixed, and the dividend which is paid to the equity shareholder is not fixed. In both the cases, but whether it is fixed or whether it is not fixed, it is at the wish and will of the directors. It is to be at the wish and will of the directors. ऐसे नहीं. In case of preference dividend, if there is profit, it has to be compulsorily paid because it is fixed. अगर preference shares है तो preference shares के केस में fixed dividend देना पड़ेगा. लेकिन अपना क्या है? equity shares है, permanent capital. It is only at the wish and will of the directors. Next, if the company has issued equity shares with differential right as to dividend, the terms of the issue of shares will govern the rights of the shareholders about receiving the dividend. देखो, हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स में देखा था, देयर आर डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, है या ना? टाइप्स ऑफ शेयर्स में हमने देखा कंपनी अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हैं. कोई ऐसे शेयर्स इशू कर सकते हैं जिसके ऊपर डिविडेंड नॉर्मली हाई पे किया जाएगा, कोई ऐसे शेयर्स इशू कर सकते हैं जिसके ऊपर डिविडेंड जो है वो कम पे किया जाएगा, और कोई ऐसे शेयर्स इशू करते वक्त ही उसमें बता दिया होगा टर्म्स ऑफ इशू में दैट ऑन दिस पर्टिकुलर शेयर्स देयर विल बी नो डिविडेंड पेड. इन शेयर्स के ऊपर किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. तो जिस क्लास के शेयर्स दिए हैं उनके टर्म्स और कंडीशंस डिविडेंड पेमेंट को लेकर जैसे है उस हिसाब से ही डिविडेंड डिक्लेरेशन होगा. कंपनी ने 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए और साफ कह दिया कि कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला, देयर विल बी नो डिविडेंड व्हिच इज टू बी पेड. अगर डिविडेंड नहीं पे करना है तो ऐसे केस में इशू के टर्म्स में दे दिया गया है. Once the terms and condition of issue state that the dividend will not be paid on such kind of shares which are being issued, then in that particular case these shares will not receive dividend. Point number 4.
कंपनी में पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. चलो रिपीट आफ्टर मी. इट इज अ पोर्शन ऑफ, इट इज आउट ऑफ, इट्स एन अनकंडीशनल पेड टू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. चलो एक और बार. पोर्शन ऑफ, आउट ऑफ, unconditional, paid to and preference shares. Okay. If the company has issued equity shares with differential right as to dividend, the terms of the issue of such shares will govern such rights about receiving the dividend. Right? यहाँ पे पॉइंट क्या देखना हमें? डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड. अगला पॉइंट क्या है? डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड. तो जैसे डिफरेंशियल राइट्स टर्म्स ऑफ इशू के अंदर डिफाइन किए गए हैं, उसके मुताबिक डिविडेंड पेमेंट होगा, हाँ या ना. राइट. नेक्स्ट पॉइंट. डिविडेंड कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. डिविडेंड कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. क्या हम डिविडेंड को कैपिटल में से डिक्लेयर कर सकते हैं? द आंसर इज नो. ओह, लेकिन इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं है. इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं है. इंटरेस्ट के केस में तो बड़ा पैसा नहीं भी हो ना, तो कैपिटल में से निकाल के पैसा दिया जाएगा. कैपिटल, बिजनेस का जो ओन्ड कैपिटल है ना, उस ओन्ड कैपिटल में से पैसा निकाल के इंटरेस्ट का पेमेंट होता है. क्यों सर, समझ में नहीं आया? सबसे पहली बात, डिविडेंड का पेमेंट कब होगा? ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट. इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स. इफ द कंपनी इज मेकिंग लॉस, इज देयर एनी कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड? द आंसर इज नो. It is there to be paid and it's an unconditional payment only out of the profits. अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से ही डिविडेंड पेमेंट करना है, तो कैपिटल में से पेमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. लेकिन भाई इंटरेस्ट इज फिक्स्ड. इंटरेस्ट इज फिक्स्ड. इफ द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द इंटरेस्ट पेमेंट. फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द इंटरेस्ट पेमेंट. तो पहला पेमेंट किसे जाएगा? इंटरेस्ट के लिए. पहला पेमेंट किस लिए जाएगा? इंटरेस्ट के लिए. On the contrary, see otherwise, company is not making profits. The company is into losses. Company is into losses. Whenever the company is into losses, तो लॉस के केस में प्रॉफिट ही नहीं, तो लॉस के अंदर से पैसा पे होता है कभी नहीं. So, ऐसे केस में जब कंपनी लॉस में है, अब डिविडेंड का, इंटरेस्ट का पेमेंट कंपलसरी है, नॉट कंपलसरी? इंटरेस्ट पेमेंट कंपलसरी है या नहीं है? इंटरेस्ट पेमेंट इज कंपलसरी. तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, तो ऐसे केस में पैसा कहां से पे करेंगे हम इंटरेस्ट का? इट विल बी आउट ऑफ कैपिटल. भाई खुद का कैपिटल निकाल के देने को तैयार है इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, लेकिन डिविडेंड के लिए नहीं है. सो डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल, बट इंटरेस्ट कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटरेस्ट कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल. इंटरेस्ट कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, बट डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल. ओके. Next point, dividend can be declared only on the recommendation of the board of directors. किसका recommendation लगेगा? board of directors. किसके मर्जी पर है? board of directors के मर्जी पे. अगर board of directors ने कहा हाँ dividend declare करना है तो dividend declare होगा. अगर board of directors ने कहा कि dividend declare नहीं करना है तो dividend declare नहीं होगा. yes or no? हाँ या ना? right? चलिए repeat. पहला point, it is a portion of, out of, unconditional, paid to, differential, cannot be declared out of, recommendation of. Point number 8. Dividend as recommended by the board of directors is approved and declared by the resolution passed at the annual general meeting of the shareholders. Dividend जो है रिकमेंड करने का काम कौन करेगा? लेकिन डिक्लेरेशन कब फाइनल होगा? जब जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास होगा. राइट ना? यहां पे पॉइंट समझने की कोशिश करिए, प्लीज पे अटेंशन. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड अ रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ 10% इन द बोर्ड मीटिंग. रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टेट दैट द डिविडेंड टू बी पेड टू द कंपनी इज 10%. कंपनी को 10% यानी 10% जो है वो डिविडेंड पे करना है. हाँ या ना? हाँ या ना? द कंपनी हैज decided to declare a dividend of 10%. Now in the annual general meeting, who are the owners of the company? Who are the owners of the company? Shareholders are the owners of the company. Now in the annual general meeting, the shareholders say नहीं नहीं, तुम लोग नौकर है, तुमको क्या समझता है? 10% डिविडेंड बहुत कम हो रहा है, 15% डिक्लेयर कर दो. मालिक कौन है?
तो उनकी मर्जी से चलना चाहिए क्या? उनकी मर्जी से चलना चाहिए ना। तो उन्होंने बोला अगर 15% डिविडेंड डिक्लेयर करना है, डू यू थिंक दे कैन? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। कंपनी एक्ट का प्रोविजन है, कहता है डिविडेंड इज ओनली एट द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। The members in the annual, please pay attention, the members in the annual general meeting can pass a resolution regarding payment or declaration of dividend only at a rate as recommended by the board of directors or at a rate less than recommended by the board of directors. What did I say? The members in the annual general meeting, the members in the annual general meeting can declare dividend at the rate recommended by the board of directors. What if the board of directors recommended rate is 10%? So how much can be passed and declared at the annual general meeting? 10%. But they are asking for 15%. Is it more than or less than what is recommended by the board of directors? More than. कंपनीज एक्ट का प्रोविजन कहता है दैट द डिविडेंड व्हिच इज डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग शुड नॉट बी इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग। तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, बट इट कैन बी लेस देन व्हाट इज रिकमेंडेड। कंपनी के मालिक का कहना है कि नहीं ना, नको, 10% की भी जरूरत नहीं है, कंपनी को आगे चल के फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी एक्सपेंशन के लिए। Let's take a decision of declaration of dividend at 5%. क्या बोला? डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है? 5%. रिकमेंडेशन कितना है? 10%. Is the declaration rate greater than recommended or less than recommended? In case when it is less than recommended, how much dividend will finally be declared? 10% or 5%? In this case, dividend will be declared is 5%. Can I declare dividend of 15% as a member? No. क्या मेंबर्स 15% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? नो, नहीं, नेवर। दे कैन आइदर डिक्लेयर 10% और एनी रेट ऑफ डिविडेंड लेस देन 10%, इक्वल टू 10% और लेस देन 10%। अभी ओके एंड क्लियर? चला जाओ फिर टेक्स्ट की तरफ। इज अप्रूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग। रिकमेंडेशन ऑफ द डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय द resolution at the annual general meeting by the shareholders. अप्रूवल कौन देता है? मेंबर्स। कौन देता है? मेंबर्स। कहां देता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। चलो, डिविडेंड इज आउट ऑफ, इट्स अ पोर्शन ऑफ, डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ, इट इज आउट ऑफ, इट्स अनकंडीशनल, पेड टू, डिफरेंशियल राइट, कैनॉट बी। एवरीवन प्लीज, सब लोग थोड़ा सा बोलो, मेरे पीछे हो जाएंगे। फीचर्स 1 2, क्योंकि ये चैप्टर में इतना ही है, फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड सबसे मेन यही है, बाकी कुछ नहीं, इतना कुछ खास। यस, 1 2 3 स्टार्ट। पोर्शन ऑफ, आउट ऑफ, अनकंडीशनल, पेड टू, डिफरेंशियल, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड, रिकमेंडेशन ऑफ, अप्रूव्ड। 9th, payment of dividend for the previous year cannot be declared once that payment for any previous year cannot be declared once that annual account has been approved in the annual general meeting. Do we adopt the final accounts of the company or the financial statements of the company in the annual general meeting? Yes. है ना? annual general meeting के अंदर हम कंपनी के फाइनल अकाउंट्स अडॉप्ट करते हैं। अब कंपनी अगर डिविडेंड पे करेगी तो क्या उसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में ईयर एंड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? राइट। एक बार हमने फाइनल अकाउंट्स अडॉप्ट कर लिए, उसके बाद एक बार एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बदलाव किए जा सकते हैं क्या? आंसर इज नो। सो व्हाटएवर डिविडेंड हैज टू बी डिक्लेयर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31st of March हैज टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर द अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट बुक्स और स्टेटमेंट को एनुअल जनरल मीटिंग में अडॉप्ट करने से पहले डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अडॉप्ट हो गए, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड पिछले वाले साल ईयर एंडिंग 31st of March के लिए नहीं हो सकता। Am I okay and clear? So cannot be declared once annual account has been
approved in the annual general meeting, right? Underlying cannot be declared once annual accounts have been approved in the annual general meeting. Dividend once approved and declared by shareholders creates a debt and it cannot be revoked. ओहो, डिविडेंड एक तो दो मत, और अगर एक बार डिविडेंड दे दिया तो उसे बाद में रिवोक नहीं किया जा सकता. सीधा अंडरलाइन करिए, कैनॉट बी रिवोक्ड, कैनॉट बी रिवोक्ड और कैनॉट बी टेकन बैक. एक बार डिविडेंड दे दिया, एक बार वचन दे दिया तो वचन वापस नहीं जाना चाहिए. एक बार डिविडेंड दे दिया तो डिविडेंड कैनॉट बी रिवोक्ड. एक बार जो डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड कैनॉट बी रिवोक्ड. डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स क्रिएटेड इट. रिकमेंडेशन कौन देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उसका फाइनल डिक्लेरेशन अप्रूवल कहां होता है? मेंबर्स की मीटिंग में. एक बार 10% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला 10% अप्रूव हो गया एनुअल जनरल मीटिंग में, उसके बाद कंपनी कभी नहीं बोल सकती कि हम डिविडेंड का पेमेंट नहीं करेंगे. इट क्रिएट्स अ डेट. डेट यानी देना, एंड डेट हैज टू बी रीपेड एट एनी कॉस्ट. यू नो, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, एक बार डिविडेंड पेमेंट का डिक्लेरेशन एनुअल जनरल मीटिंग में पास हो गया, इट क्रिएट्स अ डेट, इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑन द कंपनी व्हिच हैज टू बी कंपल्सरीली बी पेड, which has to be compulsorily be paid and it cannot be revoked. Once declared it cannot be revoked. एक बार वो डिक्लेयर हो गया, उसे रिवोक नहीं किया जा सकता. डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. ओ, ऐसा भी होता है क्या बात? डिविडेंड also includes interim dividend. Now want to understand what is interim dividend? चलो ध्यान दीजिए. हमारा टेन्योर क्या है? हाउ इज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट 1st of April 2020 to 31st of March 2021. 1st of April 2020 to 31st of March 2021 is the financial year we follow. Yes or no? हाँ या ना? Right? साल की शुरुआत होते कंपनी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया. The company is generating profit right from the first day of the year. पहले ही दिन से पहला महीना, दूसरा महीना प्रॉफिट, पहला महीना प्रॉफिट, दूसरा महीना प्रॉफिट, तीसरा महीना प्रॉफिट, चौथा महीना प्रॉफिट, पांचवा महीना प्रॉफिट, छठा महीना, पहले 5-6 महीने में कंटिन्यूस प्रॉफिट पे प्रॉफिट. जितना एक्सपेक्टेड था सब रिकॉर्ड जोड़ के उससे 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है. तो दिखती बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिख रहा है पहले 5 महीने में जितना प्रॉफिट बुक कर लिया है, ईयर एंड के बाद प्रॉफिट रहने वाला है, और इतना प्रॉफिट होने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करना ही पड़ेगा. थोड़ा प्रॉफिट हो ना भी डिक्लेयर कर दो ठीक है, लेकिन जब इतना ज्यादा सोचा जिससे 10 गुना 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, डोंट यू थिंक ऐसे केस में ईयर एंड के वक्त हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी होगा? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस, डिविडेंड हैज टू बी डिक्लेयर्ड. नाउ इन दिस केस, in the first 6 months of the performance of the financial itself, the board of directors see super normal profit. एक बात तो पक्की है, साल के एंड में डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी है. लेट्स से 100 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ द शेयर एंड 10% इज व्हाट? फाइनल डिविडेंड. प्लीज पे अटेंशन, 2 मिनट अगर ध्यान दो तो इंटरिम डिविडेंड का कंसेप्ट खत्म हो जाए. द कंसेप्ट सेज डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. क्या कहते हैं भाई? डिविडेंड इंक्लूड्स, डिविडेंड इंक्लूड्स, डिविडेंड इंक्लूड्स. ओह, प्लीज पे अटेंशन. डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. पहले वाले में एडजस्ट कर लो, पूरा वापस हिसाब करते हो बैलेंस ही दिया जाएगा. ऐसा नहीं कि इंटरिम अलग से दिया जाएगा, फाइनल डिविडेंड अलग से दिया जाएगा. इंटरिम डिविडेंड को बोनस बोल के रख लो. बोनस विनस कुछ नहीं मिलता भाई. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ बोनस. जो ओवरऑल मिलना है उसमें से जितना मिला उतना मिल गया, बाकी जितना बैलेंस रहेगा फाइनल डिविडेंड मिलेगा. सो डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या है? अब देखो 100 रुपए का शेयर है, 10% is what? Final dividend which is thought by the company. साल के अंत में 10% का डिविडेंड देंगे ऐसा कंपनी ने सोचा है, तो फाइनल डिविडेंड कितना पे करना पड़ेगा कंपनी को? इज इट 10 रुपीज? 10 रुपया. 10 रुपए का डिविडेंड देने का तय हुआ है, हाँ या ना? 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपीज. अब 10 रुपए देने हैं ऐसा तय हुआ है. But this 10 rupees which is to be given is nothing but the final dividend, right? Is the final dividend.
कंपनी के पहले 6 महीने के परफॉर्मेंस पे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कंपनी बनाया, कंपनी को पता चला कि 10% डिविडेंड हमको देना है. सो फाइनल डिविडेंड व्हाट दे हैव थॉट इज 10%. व्हाट दे हैव थॉट, प्लीज पे अटेंशन, व्हाट दे हैव थॉट. व्हाट डिड आई से? व्हाट दे हैव थॉट. डिड आई से व्हाट दे हैव डिक्लेयर्ड? डिड आई यूज द वर्ड डिक्लेयर्ड? The answer is no. I said what the company has thought. The company has thought. The company has thought that the final dividend which is to be declared is 10%. Okay. 10% साल के एंड में देना है. तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि साल के एंड में 10 रुपए देना ही है, तो तब तक के लिए 5 रुपए दे के रख देते हैं, बाकी बचे हुए 5 रुपए साल के एंड में देंगे. तो ये बीच पीरियड में लेट से 30 सितंबर 2020 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिले, उन्होंने मीटिंग ली. मीटिंग लेकर उन्होंने निर्णय लिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में कि द कंपनी इज नाउ पेइंग इंटरिम डिविडेंड. साल के बीच में ही शेयर होल्डर्स को खुश करते हैं. दिवाली आने वाली है, दिवाली का बोनस देते हैं, 25 तारीख से दिवाली की छुट्टियां देते हैं. दे दे इंटरिम डिविडेंड. देना है क्या इंटरिम डिविडेंड? यस, चलो दे दे. क्यों भाई वैशू तेरे को छुट्टी नाही चाहिए दिवाळी वाली को? सण बार काय असते की नाही असते तुमच्या? आमच्या घरी असते बाबा. तुझ्या घरी नसतो का सण बार वगैरे त्योहार बिहार? नको म्हणे छुट्टी. क्या क्रिसमस मनाएंगे क्या तू? हाँ क्रिसमस मनाएंगे क्या? तुमचं तर काहीच नसतं. क्रिसमस नसतं, दिवाळी नसतं, काहीच नसतं. तुमचा नुसता साई बाबा, तुमचा नुसता साई बाबा असतो होलसेल. कल रात में बहुत मजा आई. मैं साइकिलिंग करते चल रहा था. सुन लेट कल बहुत मेहनत किया बेचारे ने. सोने दो. नो माट रखो, कोई बात. सोने हाँ, कल रात में मैंने एक अजब गजब तरह का एकदम आकाश दीवा देखा. अच्छा, बहुत सारे आकाश दीवा लटके थे साई बाबा पे. शेट्टी बंधू यांचे. हाँ तो आ रहा ना, रुकना. क्लाइमैक्स के पूरे इंटरेस्ट खत्म कर देता है बे तू. व्हाट इज दिस? लास्ट में गड़बड़ नहीं करने का. डोंट डू एनी गड़बड़. वेट, कीप पेशेंस. सब्र का फल मीठा होता है. तो फर्स्ट क्लास वहां पे बहुत सारे आकाश दिए थे. उसमें एक सबसे प्रकाश देने वाला आकाश दिया था. ऐसा इसको लटका, वो हुडी है ना, हुडी इसलिए पहना. वो अभी यहाँ पे हुआ कि घर जाके वो उसको हुडी पे ऐसे लटका देते हैं ऐसे. अनाज का सिर्फ वहीं पे मास्क खोलता है, ऐसा प्रकाश पड़ता एकदम फोकस, एलईडी वाला. हाँ, और डबल मुनाफा है. यू वांट सेटे लैम्प? 2-in-1 बोनस है. इंटरिम डिविडेंड भी मिलेगा, नजर भी नहीं लगेगी और प्रकाश भी गिरेगा, है ना. घर को नजर भी नहीं लगेगी और प्रकाश भी गिरेगा. ऐसा ओढ़ी पे लटका, ऐसा उसमें से मस्त उजाला आ रहा है. अच्छा, इंटरिम डिविडेंड दे रहा हूं मैं. 25 तारीख से दिवाली की छुट्टी. ठीक है, डन. थैंक यू, इट्स ओके. एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर क्या ही सुने किसी. क्या? अच्छा, कल भी छुट्टी, नो एग्जाम, मौज करो बस. चलो भाई, नो एग्जाम. अब नो एग्जाम. डन. हाँ, डन डन डन. इश्यू ऑफ शेयर की एग्जाम भी कैंसल की जाती है. इश्यू ऑफ शेयर्स. अच्छा, इंटरिम डिविडेंड दे रहा हूं. मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, ले लो. पंकज सर आए तो बात करनी है पंकज सर से भी. ठीक है, कल की एग्जाम रद्द की जाती है. इश्यू ऑफ शेयर्स की एग्जाम भी कैंसिल की जाती है. और दिवाली की छुट्टियां, भाई मैं तेरा हाथ जोड़ता, राउंड रहने दे उतना.
क्या 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 बोला तारिक? अच्छा चलो ठीक है, बोर्ड एग्जाम कैंसल बस। अच्छा तो वो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अब प्रॉफिट तो हो गया इसने इतने से। नो एग्जाम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड नो एग्जाम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, और दिनेश सर के नो लेक्चर्स फ्रॉम 25th, ओनली दिनेश सर। बाकियों को देखेंगे, कोशिश करेंगे। बाबा का भी कैंसिल कर दो, बाबा का ही कैंसिल कर। अच्छा बाकियों को तो पता नहीं, हम हमारे शब्दों पे है। तो 25 तारीख से मेरे लेक्चर नहीं होंगे और कल की एग्जाम कैंसिल की जाती है, इश्यू ऑफ शेयर्स की एग्जाम कैंसिल की जाती है और मेरे एक लेक्चर 25 तारीख से नहीं होंगे। मौज करो। चलो प्लीज मुद्दे पे आओ, प्लीज प्लीज प्लीज, कंसेप्ट खत्म करना है। पंकज सर रुके हैं, आदरणीय पंकज सर रुके प्लीज। अब देखो, प्लीज पे अटेंशन, आई सेड प्लीज पे अटेंशन, आई सेड प्लीज पे अटेंशन। 30 सितंबर साल के मिड में अब कंपनी को दिख रहा है कि 6 महीने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। इस स्पीड से चलते रहे तो साल के एंड में 10 रुपीस डिविडेंड देने के लिए कोई भी दिक्कत या हरकत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन डिक्लेयरिंग फाइनल डिविडेंड। नाउ आई विल राइट इट FD। FD यहाँ पे का मतलब है फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड जो है वो 10 रुपए होगा, ऐसा सोच के रखा है। फाइनल डिविडेंड कितना सोच के रखा है? 10 रुपीज। हाउ मच इज द फाइनल डिविडेंड वी हैव थॉट ऑफ इज 10 रुपीज। 10 रुपीज इज द फाइनल डिविडेंड व्हाट वी हैव थॉट। हाँ या ना? राइट। नाउ पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हियर इज फाइनल डिविडेंड इज 10 रुपीज। अब इंटरिम डिविडेंड देना है, साल के बीच में देना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा चलो भाई, जैसे मैंने अभी 2 बोनस दे दिए एग्जाम के, वैसे दे देंगे। तो 5 रुपए इंटरिम डिविडेंड दिया गया है। प्लीज, ID stands for interim dividend. So what is the interim dividend which is declared and passed at the annual general meeting is 5 rupees. कितना है? 5 रुपए। 5 रुपए interim dividend declare कर दिया। Now again question to you is interim dividend part of the final dividend? क्या बोला वहां पर? Interim dividend is included in dividend, or you can say it is a part of dividend. What is a bigger concept? Dividend. अब तो ध्यान दो, it's a dividend. Dividend का part क्या है? Interim dividend. तू क्या हंस रही पैसा बेटे? डिविडेंड का पार्ट क्या है? इंटरिम डिविडेंड। अब 10 रुपए का डिविडेंड है, 10 रुपए के डिविडेंड में 5 रुपए क्या है हमारा? इंटरिम डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड अब साल के एंड में पहले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखने के बाद, प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 नो चेंज एंड केस नंबर 2 चेंज। एक मिनट, कुछ अलग ही दिख रहा है। ओके, केस नंबर 1 नो चेंज। प्लीज, जो पहले 6 महीने की परफॉर्मेंस थी, चेंज होगा, चिंता मत करो। आई वोंट से बाद में नो चेंज, देयर विल बी चेंज। सी फर्स्ट, क्या बोला मैं कुछ बोला? अरे मैं डिविडेंड की बात कर रहा। छठे शराब दे लेकिन मास्क मत खोल। चलो 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 चलो, डोंट वरी, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। नो चेंज क्या कहता है? प्लीज, पहले 6 महीने में जैसा परफॉर्मेंस रहा, अब तक जैसे चलता है आगे भी वैसे ही चलेगा। पहले 6 महीने में जैसा परफॉर्मेंस था वैसा ही परफॉर्मेंस आगे एक्सपेक्टेड है, इसीलिए हमने सोचा है कि इंटरिम डिविडेंड देना है। और अगले 6 महीने में वैसा कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसे चलते आया है वैसे ही चलते रहेगा।
फर्स्ट 6 मंथ में जैसे चलता है फर्स्ट हाफ में वैसे ही सेकंड हाफ में चलता रहेगा. देयर वोंट बी एनी चेंज. व्हेन वी से देयर वोंट बी एनी चेंज, इसका मतलब फाइनल में अगले 6 महीने में भी कंपनी ने वैसे ही परफॉर्मेंस दिखाया, कंपनी का प्रॉफिट उतना ही है. तो तब जाकर जब अगर कोई बदलाव नहीं है, जब कोई चेंज नहीं है, तो फाइनल में मिलना कितना है बेटा? 10 रुपया. कितना मिलना है? 10 रुपया. 10 रुपए की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? हाँ अजमेरा जी, 10 रुपए मिलने हैं. कितने मिलने हैं? 10 रुपए. अब इंटरिम डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है? 5 रुपए. अच्छा, कोई मेरा सवाल का जवाब देगा? पूछू, किसी को पूछू, किसको पूछू, किसको पूछू? हाँ अंबुरे तुम बता. 10 रुपए फाइनल डिविडेंड देना है. ओके, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड जो है, कोण आता ते? अंबुरे एकच है हमारे क्लास में. इंटरिम डिविडेंड 5 रुपए. इंटरिम डिविडेंड जो है, अब फेंक के मारूंगा ना यहां से कुछ तो भी टकले. अबे नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा काम है तेरे पीछे मेरे हिसाब से तो. अच्छा सॉरी, आज बीवी का बर्थडे ना, सॉरी. एग्जाम्प्टेड. एग्जाम्प्टेड प्लान दिख रहा है, स्पेशल प्लान. लगा लगा फोन लगा. इतना क्लास चालू है, क्लास में भी फोन पे बात करने से क्या है जीजा ऐसे? सॉरी, आज का सरप्राइज है. आज का सरप्राइज है. सरप्राइज जीजा अच्छे से प्लान करो. कैंडल लाइट वो डीएसएम के बीच पे लेके जाए शाम को. नहीं तो जीजा मस्त प्लान बताओ क्या, वो खंडोमा में लेके जाओ, वहां पे केक कट करने को रात को. हाँ बुरे 10 रुपए फाइनल. सीमा नहीं हो, शिमला है. तुझे बड़ा पता है? नहीं, मैं बहुत शरीफ हूं, मुझे कुछ नहीं पता. आई डोंट नो एनीथिंग. आई एम रियली वेरी डिसेंट बॉय. तू कुछ बोल रहा, तेरी तरफ देख रहा, मार रहा, बाद में तू जिम्मेदार रहूंगा. तू नाम ले रहा, शेटे तेरी तरफ देख रहा. देख ले अब तू मैनेज कर. कौन मार रहा? और मार रहे श्रद्धा. ए चुप रहे. अच्छा श्रद्धा, अच्छा सरप्राइज अच्छे से प्लान करना जीजा, आज निराश मत करना बिल्कुल भी. फाइनल डिविडेंड विच इज टू बी प्ले, प्लीज. हाँ, फाइनल डिविडेंड विच इज टू बी पेड इज 10 रुपीज. इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 5 रुपीज. फाइनल डिविडेंड 10 रुपए. इंटरिम डिविडेंड जो पे कर दिए 6 महीने के बीच में ही, वो थे 5 रुपए. अब फाइनल डिविडेंड कितना देना है? 10 रुपए या 5 रुपए? फाइनल डिविडेंड 10 रुपए बोला ना. 10 रुपए बोले, 10 रुपए देने पड़ेंगे. 5 रुपए से कैसे गुजारा चला आदमी? ना ना, हाँ नो. 5 रुपए पे क्या ही होता? कुछ भी नहीं होता 5 रुपए पे. 10 रुपीज पे होता है सब. कितना देना पड़ेगा? साल के एंड में पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 5. द आंसर इज करेक्ट. कंपनी ने जैसे सोचा था, फोरकास्ट किया था, अगले 6 महीने वैसे ही चलता रहा. फाइनल डिविडेंड 10 रुपीज था. इंटरिम डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द फाइनल डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द फाइनल डिविडेंड. तो 10 रुपए देने थे, उसमें 5 रुपए ऑलरेडी दे चुके, तो बाय नियम 10 रुपए की जगह 5 रुपए ही देने चाहिए थे. कितने देने चाहिए थे? 5 रुपए देने चाहिए थे. कंसेप्ट पढ़े नहीं ठीक से, वरना प्रॉब्लम नहीं आता. अभी कोई बात नहीं. इंटरिम डिविडेंड इज पेड इज 5 रुपीज. ऑलरेडी पे कितने किए हैं? 5 रुपए. फाइनल डिविडेंड कितना है? 10 रुपीज. तो बैलेंस कितना पे करना पड़ेगा फाइनल में? 5 रुपए. वाई? बिकॉज इंटरिम डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द फाइनल डिविडेंड. ओके. कहानी में ट्विस्ट है. कहानी में रोज ट्विस्ट आते रहता, कुछ ना कुछ.
सो कहानी में ट्विस्ट ये है, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इसको कोई हैंडल नहीं कर सकता। इस ट्विस्ट को तो कोई ना हैंडल कर पाए, मैं भी ना कर पाऊं। ज्यादा हैंडल कर देगा तो फिर मैसेज आता ग्रुप पे, ऑडियो मैसेज। ज्यादा हैंडल विद केयर हो तो ग्रुप पे मैसेज आता था। अच्छा, प्लीज नाउ व्हाट फाइनल डिविडेंड वी हैड थॉट टू डिक्लेयर? 10 रुपीज। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने का क्या सोचा था हमने? 10 रुपए। लेकिन जैसे तुमने सोचा था वैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम लोगों ने बड़ी आस लगाई 25 तारीख से छुट्टियां होगी, 25 तारीख से छुट्टी मिली ही नहीं। तुम लोगों ने बड़ा सोचा कि एग्जाम नहीं होगी, लेकिन एग्जाम तो हो गई। कुछ भी तुम्हारे मन जैसा नहीं हुआ। नथिंग इज एज यू से। अब ऐसे केस में फिक्स डिविडेंड इज 10 रुपीज। फिक्स डिविडेंड इज 10 रुपीज। इंटरिम डिविडेंड व्हाट इज डिक्लेयर्ड इज 5 रुपीज। अंबुरे जी, फिर से तुम्हारे पास आता हूं मैं। व्हाट द कंपनी हैड थॉट ऑफ। देखो तुम्हारे अलावा मैं किसी को सवाल भी नहीं पूछ सकता, प्रॉब्लम। अच्छा चलो ठीक है, पास। अग्रवाल तुम बताओ। डी फॉर दीक्षा, डी फॉर डिविडेंड बताओ। डी फॉर दीक्षा, डी फॉर डिविडेंड का ये सवाल है, बताइए। फिक्स्ड डिविडेंड इज 10 रुपीज। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। व्हाट द कंपनी हैज थॉट ऑफ डिक्लेयरिंग एज फिक्स्ड डिविडेंड वाज 10 रुपीज. The interim dividend which they have already declared is 5 rupees. 5 rupees of interim dividend is already being 5 rupees of interim dividend is already being paid. 5 rupees of interim dividend is already being, climax आ रहा है, 5 rupees of interim dividend is already being paid. 5 rupees of interim dividend is already being paid. But at the end of the financial year, what the company had thought, the expectations of the revenue were not met, and at the end of the year, what should happen now? Is it is obligation or compulsory on the company to pay balance of the 5 rupees, or the company can say जितना मिला उतने में खुशी मानो? क्या लगता है? डी फॉर दीक्षा बताओ, डी फॉर डिविडेंड का आंसर क्या है? क्या उसको क्या मालूम? उसको कुछ नहीं मालूम, उसे कुछ नहीं पता। अता पता ला पता, वो लाल पोतू के सामने रहते, उसे कुछ नहीं पता। हाँ दीक्षा जी बताइए। नेशन वांट्स टू नो। हाँ, कंपलसरी बैलेंस 5 देना पड़ेगा। ओके, यही तो गलत खा गए यार आप। कंपलसरी कुछ नहीं होता, नथिंग इज कंपलसरी, एवरीथिंग इज वॉलेंट्री। एवरीथिंग इज वॉलेंट्री, नथिंग इज कंपलसरी, नथिंग। कुछ भी कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी कुछ भी नहीं होता। इससे पहले क्लाइमेक्स अंदर आ जाए, मेरी बात सुन लो। कंपलसरी कुछ नहीं होता, क्यों नहीं होता समझने की कोशिश करो। हाँ वो बात पे सही है तुम। कंपलसरी कुछ नहीं होता, थोड़ा बहाओ मत। नथिंग इज कंपलसरी एज यू सी। डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड वाज 10 रुपीज। What the company had thought of, please pay attention. ध्यान दीजिए आप। डी फॉर दीक्षा डिविडेंड के बारे में जो बोल रहा हूँ, कंपलसरी क्यों नहीं समझने की कोशिश करो। डिविडेंड which has to be declared, which had thought to be declared was 10 रुपीज। सोचा था कि डिविडेंड देंगे, कितना देंगे? 10 रुपए। बस जो सोचते वो होता थोड़ी है, जो सोचते वो होता तो नहीं है। कभी कभार भविष्य गलत जाता है, और भविष्य गलत चला गया और कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं बनाया अगले 6 महीने। पहले 6 महीने में बहुत प्रॉफिट था, अगले 6 महीने में कंपनी को नुकसान हो गया। Now in this particular case, in the next 6 months, the company is into losses. पहले सोचा था 10 रुपए देंगे, आप सोचा नहीं देना, जाओ जितना उतने में खुशी मनाओ। तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा, द कंपनी हैड थॉट ऑफ डिक्लेयरिंग फाइनल डिविडेंड ऑफ 10%, इसलिए उन्होंने 5 रुपए इंटरिम डिविडेंड वहां पे डिक्लेयर किया है। लेकिन थॉट और डिक्लेयर्ड में फर्क है। इफ द कंपनी हैड डिक्लेयर्ड तो चीजें वैसे ही होती, कंपनी ने सोचा था। सोची वाली बात जरूरी थोड़ी वैसे वैसे हो, जो सोचा था वो नहीं होता है। सोचा ना था, इसीलिए गाना भी है, पिक्चर भी है, सोचा ना था। सब जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, कंपनी को वैसा प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी वेंट इनटू लॉसेस इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो पैरेलल पे आने के बाद प्लीज पे अटेंशन, लास्ट पॉइंट आई हैव टू गो। द पॉइंट हियर टू बी नोटेड हियर इज, कंपनी ने सोचा था कि प्रॉफिट होगा, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ में कंपनी को नुकसान हुआ। तो यहां पर कंपलसरी नहीं होगा कि 10 रुपए के बैलेंस 5 रुपए दे।
कंपनी बोल सकती है फाइनल डिविडेंड विच इज टू बी डिक्लेयर्ड, प्लीज पे अटेंशन, फाइनल डिविडेंड विच इज टू बी डिक्लेयर्ड इज 5 रुपीज ओनली। बदल सकते हो आप एनी टाइम, यू कैन चेंज एट एनी टाइम। कंपनी ने सोचा फाइनल डिविडेंड विच इज टू पेड इज 5 रुपीज, इंटरिम डिविडेंड कितना दिया है 5 रुपीज। वापस से साल के एंड में आप कुछ देने की जरूरत है क्या? कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इसका बोलने का मतलब क्या है? इंटरिम डिविडेंड देने के बाद फाइनल डिविडेंड में बदलाव हो सकते हैं। व्हाट इज डिक्लेयर्ड एट द एंड उतना ही उसके हिसाब से इंटरिम, आप ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड के हिसाब से फाइनल डिविडेंड क्या डिक्लेयर किया है साल के एंड में 5 रुपए, इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी कितना दिया है 5 रुपए, तो वापस से और कुछ पैसे देने की जरूरत है क्या? द आंसर इज नो। थैंक यू सो मच। सोचा ना था।